आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एग्री डिसएग्री ऐसे जो कि एक स्टूडेंट ने लिखा है और इनके जो है वो 5.5 जो है वो बैंड है राइटिंग में। तो आइए देखते हैं कि 5.5 बैंड के जो है वो आने की क्या वजूहात हैं। तो ये इनका ऐसे है, ये आप देख सकते हैं। और सबसे पहले इंट्रोडक्शन को अगर हम देखें तो इसमें इट इज कॉमनली आर्ग्यू दैट फोर्थ सब्जेक्ट, तो यहाँ पर फोर्थ सब्जेक्ट जो है वो कॉलोकेशन का रॉन्ग यूज है। यानी कॉलोकेशन किसको कहते हैं कि जब हम टू वर्ड जो है वो टुगेदर यूज करते हैं मीनिंग को प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे टेक शावर, स्ट्रॉन्ग टी। तो यहाँ पर जो इन्होंने फोर सब्जेक्ट का यूज किया है, ये कॉलोकेशन जो है ये ऑकवर्ड कॉलोकेशन है और अनकॉमन है। तो बेटर था ये लिखती स्पोर्ट्स एज अ सब्जेक्ट और स्पोर्ट्स एजुकेशन। उसके बाद यहाँ पर आप देखें दिस एसे विल एग्जामिन हाउ स्पोर्ट्स इनकरेज टॉलरेंस एंड इम्प्रूव। तो यहाँ पर इम्प्रूव जो है वो इनका ग्रामर में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का प्रॉब्लम है, क्योंकि जो स्पोर्ट्स है वो प्लूरल है और उसके लिए जो वर्ब है वो भी प्लूरल जो है वो यूज इन्हें करना चाहिए था। तो इन्होंने वर्ब जो है वो सिंगुलर यूज किया है। उसके बाद बॉडी पैराग्राफ 1 में अगर आप देखें, जहां पे इन्होंने लिखा है इन एन इंक्रीजिंगली ग्लोबलाइज्ड सोसाइटी एफिशिएंसी इन स्पोर्ट्स। तो एफिशिएंसी इन स्पोर्ट्स यहाँ पर इनकी जो है वो रॉन्ग वर्ड चॉइस है, क्योंकि एफिशिएंसी जो है कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से ये राइट वर्ड नहीं है। तो यहाँ पर इन्हें जो है वो लिखना चाहिए था पार्टिसिपेशन और प्रोफिशिएंसी, क्योंकि एफिशिएंसी मींस डूइंग समथिंग विद लिटिल वेस्ट और हाई परफॉर्मेंस। तो स्पोर्ट्स के अंदर इनके कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक पार्टिसिपेशन है, ना कि एफिशिएंसी है। उसके बाद यहाँ पर आप देखें नॉरिश, तो इट ऑल्सो नॉरिश, इट जो है वो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। इट के साथ हम जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस का इजाफा करते हैं। तो यहां पे इन्हें लिखना चाहिए था नॉरिशेस। और नेक्स्ट आप देखिए देयर फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी। तो ये टू एबिलिटीज की पीछे जो है वो बात कर रही हैं, फिजिकल और एंड मेंटल। कंजंक्शन के साथ आप नोट करें यहाँ पर फिजिकल और ये मेंटल। तो टू एबिलिटीज की बात कर रही हैं कंजंक्शन एंड के साथ, तो एबिलिटीज जो है वो इन्हें लिखना चाहिए था नॉट एबिलिटी। यहां पे प्लूरल यूज करना चाहिए था एबिलिटीज। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस में आप देखें कि इन्होंने लिखा है इन एडिशन स्पोर्ट्स एजुकेशन एम्फेसिस। तो एम्फेसिस स्पोर्ट्स एजुकेशन जो है, स्पोर्ट्स एजुकेशन क्या है, ये नाउन है। और उसके बाद जो है एम्फेसिस क्या है, एम्फेसिस भी नाउन है। तो नाउन के बाद इन्होंने नाउन का यूज किया है, तो नाउन के बाद जो है वो इन्हें यूज करना चाहिए था वर्ब का, जो था एम्फेसाइजेस, EMPHASIZES, एम्फेसाइजेस। और नेक्स्ट आप देखें जहां पर इन्होंने यूज किया है फॉर इंस्टेंस लॉन्ग रन, इनकम्प्लीट फ्रेज है, क्योंकि ये बात बेसिकली करना चाह रही हैं अ टाइप ऑफ रेस और स्पोर्ट्स की। तो यहां पर इन्हें जो है वो यूज करना चाहिए था लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, जो कि किसी भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी को क्लियरली जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट फिर जो है वो इन्होंने यहाँ पे स्पोर्ट्स एफिशिएंसी का जो है वो यूज किया है, ठीक है, जो कि रॉन्ग वर्ड है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। और उसके बाद इन्होंने कहा नॉट ओनली ग्रिप ऑन अपॉर्चुनिटीज। यहां पर ग्रिप ऑन अपॉर्चुनिटीज इनकरेक्ट फ्रेज है ये। ग्रिप ऑन अपॉर्चुनिटीज जो है वो ये नॉट कॉमनली यूज एक्सप्रेशन। तो इन्हें लिखना चाहिए था क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी, क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज, या इन्हें लिखना चाहिए था ओपन्स डोर्स टू अपॉर्चुनिटीज। और उसके बाद यहां पे आप देखें वेल बीइंग, तो वेल बीइंग को जो है वो इन्हें हाइफनेट करना चाहिए था। उसके बाद इन्होंने लिखा है स्पोर्ट्स एक्टिविटी। तो याद रखें कि स्पोर्ट्स के अंदर नंबर ऑफ एक्टिविटीज होती हैं, कई एक्टिविटीज होती हैं, नॉट सिंगल एक्टिविटी। इन्हें राइट करना चाहिए था स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। उसके बाद यहां पर आप नोट करें इन्होंने पोजेसिव प्रोनाउन जो है वो हिज यूज किया है, जबकि इनका सेंटेंस जो है वो आप देखें रेगुलर स्पोर्ट्स एक्टिविटी इन स्कूल्स encourages our student to step out of his। यहां पर आप नोट करें बेसिकली ये जर्नल स्टेटमेंट दे रही हैं और यहां पर इन्होंने किसी एक स्टूडेंट को जो है वो स्पेसिफाई कर दिया।
जबकि ये तमाम स्टूडेंट की जो है वो बात करना चाहती हैं, लेकिन इनके जो है वो, अगर हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखें, कॉन्टेक्स्ट को देखें, तो इन्होंने यहाँ पर एक स्टूडेंट को जो है वो स्पेसिफिकली बयान कर दिया। यहाँ पर आप नोट करें, और उसके लिए पोजेसिव प्रोनाउन जो है वो इन्होंने इसका यूज किया, जबकि इन्हें जो है वो स्टूडेंट्स को कलेक्टिवली जो है वो लेना चाहिए था। यानी स्टूडेंट्स को कलेक्टिवली यूज करते हुए स्टूडेंट्स, और उसका पोजेसिव प्रोनाउन होना चाहिए था देयर। उसके बाद आप ये सेंटेंस नोट करें, इट नॉट ओनली रिलीव्स अ स्टूडेंट्स ब्रेन, इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर आ स्टूडेंट है, यहाँ पर एक स्टूडेंट है, ठीक है, नोट के ये किया आपने, यहाँ पर एक स्टूडेंट है, और फॉर के बाद स्टूडेंट इंक्रीज हो गए। एक ही सेंटेंस के अंदर पहले स्टूडेंट कम एक था, और फिर जो है वो स्टूडेंट जो है वो मोर देन वन हो गए। और दूसरा जो है वो इन्होंने क्या किया है कि ब्रेन का यूज किया है। हमेशा याद रखें कि जो वर्ड ब्रेन है, ये इस कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक जो है वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि ब्रेन जो है वो एक बायोलॉजिकल ऑर्गन है। इट डज नॉट फिट वेल व्हेन रेफरिंग टू स्ट्रेस और फोकस। तो ब्रेन की जगह इन्हें माइंड का वर्ड यूज करना चाहिए था, बिकॉज माइंड refers to thoughts, feelings and focus। और उसके बाद इन्होंने लिखा है जी वार्म अप। फॉर एग्जाम्पल, रेगुलर वार्म अप ड्यूरिंग स्पोर्ट्स प्रैक्टिसेस प्रोवाइड मेंटल रिलीफ। तो यहां पर आप नोट करें, वार्म अप को जो है वो इन्हें हाइफनेट करना चाहिए था, क्योंकि वार्म अप जो है वो यहां पर क्या है, कंपाउंड नाउन है। जब एक नाउन मोर देन वर्ड वर्ड पे मुश्तमिल हो तो उसको कंपाउंड नाउन कहते हैं, और उसको जो है वो हाइफनेट किया जाता है, हाइफन के साथ जो है वो राइट किया जाता है। उसके बाद ड्यूरिंग स्पोर्ट प्रैक्टिसेस प्रोवाइड मेंटल रिलीफ। तो यहां पर ये जो इन्होंने राइट किया है स्पोर्ट प्रैक्टिसेस, स्पोर्ट प्रैक्टिसेस जो है इज इनकरेक्ट, तो इन्हें यूज करना चाहिए था, यानी स्पोर्ट्स स्पोर्ट प्रैक्टिसेस। अब स्पोर्ट इन्होंने एक कर दिया। आप नोट करें, यहां पर इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने स्पोर्ट को एक कर दिया, यानी सिंगुलर कर दिया, और प्रैक्टिसेस के साथ जो है वो इन्होंने एस लगा दिया। तो जबकि इन्हें लिखना चाहिए था स्पोर्ट्स प्रैक्टिस, स्पोर्ट्स प्रैक्टिस। और अगर इनके कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक हम देखें, जहां पर इन्होंने जो है वो लिखा है, अगर इन्होंने स्पोर्ट लिखा है तो यहाँ पर इन्होंने फिर प्रेजेंट डेफिनेट की जो है वो एक मिस्टेक की है। वैसे स्पोर्ट प्रैक्टिसेस है तो रॉन्ग, लेकिन अगर ये इस तरह भी लिख रही हैं, मैं इनके मुताबिक बता रहा हूँ कि फिर प्रेजेंट डेफिनेट में जो है वो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस का इजाफा कर। तो ये था आज का राइटिंग टास्क 2, जिसका हमने एनालिसिस किया, और इस जो है वो स्टूडेंट ने गेन किए 5.5। तो ये इम्प्रूवमेंट के लिए जो है वो हमारे पास आया है। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में आप इसमें इम्प्रूवमेंट देखेंगे।